डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस डिराइव कर लिए थे और रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में भी कल हमने पढ़ लिया था। अब ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। अभी जस्ट हमको थोड़ा सा एक बार ब्रशअप कर लेता हूँ आज फर्स्ट वीडियो में, और सेकेंड वीडियो से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। अभी हमने इस चैप्टर में क्या देखा था, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स के, तो अभी वो उसके एज्यूम्शंस पूरा देख लेंगे। ओके, सबसे पहले हमने देखा था यू क्या है। यू को कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड। ओके, यू को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। वी को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर द टाइम टी सेकेंड्स। यू जो है इनिशियल वेलोसिटी, वो टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड में रिप्रेजेंट होता है, और दूसरा है वी फाइनल वेलोसिटी। ये टाइम क्या है इसका, टी सेकेंड में। टी सेकेंड में पार्टिकल जो मोशन में है उसका जो वेलोसिटी आएगा उसको हम वी कहते हैं। ए को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ओके, एक्सेलरेशन ऑलरेडी हमने देखा, एक्सेलरेशन इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब एस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम टी सेकेंड्स। और एक दूसरा है एस एन। एस एन मीन्स व्हाट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकेंड। पर्टिकुलर अगर सपोज एक बॉडी मूव कर रहा है, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, हमने बिदर से स्टार्ट किया, हैदराबाद को जाना है। तो किसी ने अगर हमको पूछा, सपोज हमने स्टार्ट किया सुबह 6 बजे जर्नी अपना, ओके, और बस से जा रहे हैं। अगर हमको किसी ने पूछा कि तुम 7 बजे कहाँ पर थे, 7 बजे हम कहाँ पर थे, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट द टाइम 7 AM, तो that will become what, distance Sn, means particle which is covering the distance after time t, that distance is Sn। उसके बारे में भी इक्वेशन हमको भी देखना है। तो सबसे पहले अभी दो चीज़ें हमको कंसिडर करना है। when the body particle moves with zero acceleration, अगर पार्टिकल जीरो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जब बॉडी इज मूविंग विथ ज़ीरो एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एंड मोशन विल बी यूनिफॉर्म। फिर से और एक बार समझ लेते हैं इसको। व्हेन द पार्टिकल और बॉडी मूव्स विथ ज़ीरो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो है, तब उस मोशन को क्या कहेंगे, वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं, एंड मोशन इज विल बी यूनिफॉर्म। मोशन क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। ये कब, जब एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। जब हम कंसिडर करेंगे एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और मोशन किसको, मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमें क्या याद रखना है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सेलरेशन ज़ीरो होना चाहिए। जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तब मोशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म होगा, और वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो ये सेकेंड कंडीशन है। और तीसरा कंडीशन क्या होगा, ये कौन से कंडीशन के लिए हम पढ़ रहे हैं, जब एक्सेलरेशन ज़ीरो है। एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो हमें याद रखना है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा और मोशन है वो यूनिफॉर्म रहेगा। जो मोशन चल रहा है उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तीसरी बात है मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब इस केस में क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या रहेगा, ऑलवेज इक्वल रहेगा टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये कब होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट ये कब रहेगा इक्वल, जब एक्सेलरेशन ज़ीरो है। ओके, जैसे हम देखते हैं कि हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, व्हेन वी आर मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन देन व्हाट विल हैपन, एट दैट पर्टिकुलर टाइम विथ कांस्टेंट स्पीड जब हम मूव कर रहे हैं, ओके, कम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस
दोनों का जो इक्वल रहे, दोनों के दोनों जो होगा रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। सो इक्वल कब रहेगा, जब एक्सेलरेशन 0 रहेगा तब। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल, इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस ट्रैवल। ओके, तो अभी इस केस में अगर ए का वैल्यू 0 हो गया तो अपना इक्वेशन जो फर्स्ट है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन वो क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू यू। ओके, ए 0 है तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो a की जगह में 0 पुट कर देना, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, u। मीन्स v को हम क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी, और u को क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। जब एक्सेलरेशन 0 रहता है तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, u इंटू टी। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू u इंटू टी। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये कब होगा, जब एक्सेलरेशन 0 है। समझ में आ गया। और एक तीसरा इक्वेशन है अपने पास, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ए की जगह में 0 पुट करेंगे तो 2as 0 हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, v इज इक्वल टू यू। मीन्स जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है उस वक्त फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इक्वल, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या रह जाएगा, u इंटू टी। ये कब होगा, जब एक्सेलरेशन इज 0। तो ये कंडीशन किसके लिए हमने देखा, व्हेन द पार्टिकल और ए बॉडी मूविंग विथ 0 एक्सेलरेशन। कोई भी पार्टिकल या बॉडी जब मूव करता है 0 एक्सेलरेशन से, तब 3 कंडीशंस हमको याद रखनी है। पहली है वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट एंड मोशन विल बी यूनिफॉर्म। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा और मोशन क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। दूसरा रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। मैग्नीट्यूड जो रहेगा डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। किस केस में, जब एक्सेलरेशन 0 है तब। और तीसरा इक्वेशन, हम इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या हो जाएंगे, v इज इक्वल टू यू एंड s इज इक्वल टू यू टी व्हेन a इज इक्वल टू 0। तो ये सब चीज़ें हमें भी याद रखनी है, किस कंडीशन के लिए, जब एक्सेलरेशन 0 है तो। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं, व्हेन बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर कोई भी बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तब क्या होगा। 0 एक्सेलरेशन के केस में हमने देख लिया। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जब मूव होता है तो हमें क्या याद रखना है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो सेकेंड कंडीशन क्या रहेगा, देयर विल बी वन डायमेंशनल मोशन इफ फाइनल इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर पैरेलल। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जो मोशन है वो वन डायमेंशनल मोशन रहेगा। कब रहेगा, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल का मतलब क्या है, एक ही लाइन में एक के पीछे एक जा रहे हैं, और एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल। तो उस केस में अभी इक्वेशंस क्या क्या हो जाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और हमने ये इक्वेशन नहीं देखा था, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड के लिए इक्वेशन क्या बनेगा, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। तो एस एन क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकेंड। nth सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो वो बताएगा एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। तो ये हो गया अपना फर्स्ट, हमने कैनोनिकल इक्वेशन के बारे में क्या क्या देखा था, इसके बारे में सारे के सारे इक्वेशंस हमने डिराइव कर लिए। अभी हम सेकेंड वीडियो में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे एक कैनोनिकल इक्वेशंस के ऊपर, या फिर स्टार्टिंग से हमने जो देखा है उसके ऊपर हम स्टार्ट करेंगे। अभी क्या करना है, आप लोग इसका PDF फाइल भेजता हूँ, इसके नोट्स भी बना लेना है। ओके।